इस आयत मुबारक में जो वाक़या जिक्र किया गया है, इसकी तफसील यूँ है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में बनी इसराइल में एक बहुत मालदार शख्स था और उसकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। उसके भतीजे थे जो उसके बाद में वली वारिस बनते। तो उसके भतीजों में से एक लालच में आ गया और उसने अपने चचा को कत्ल कर दिया ताकि इसकी विरासत बाद में मुझे मिले। खुद ही रात को कत्ल किया और लाश को दूसरे महल्ले में फेंक दिया। अगले दिन खुद ही मुद्दई बन गया कि मेरे चचा का कत्ल हो गया है, मुझे इंसाफ चाहिए। सब लोगों ने कहा कि भाई हमने तो नहीं किया, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लगे। ऐसे में ये लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पहुँचे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से इसके बारे में अर्ज़ किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रा, कि अल्लाह पाक फरमाता है तुम एक गाय ज़बह करो और उसका गोश्त उस मुर्दा जो शख्स फौत हो चुका है उसको गोश्त का कुछ हिस्सा लगा दो, वो जिंदा होकर बता देगा कि उसे किसने कत्ल किया है। बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा कि क्या आप हमसे मजाक करते हैं? हम आपसे एक कत्ल के बारे में बात कर रहे हैं और आप गाय ज़बह करने का कह रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं कि मैं जाहिलों में से हो जाऊं, मैंने कोई मजाक नहीं किया, यही अल्लाह का हुक्म है। अब बनी इसराइल ये कहने लगे कि आप अल्लाह ताला से पूछिए, अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है, अल्लाह पाक से पूछिए कि गाय कैसी होनी चाहिए, गाय कैसी होनी चाहिए। क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा हिया, अल्लाह ताला से पूछो कि वो बताए गाय कैसी होनी चाहिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर उन्हें बताया कि अल्लाह ताला ये हुक्म फरमाता है कि ऐसी गाय हो जो कहीं पर खेत में उसने काम न किया हो, हल न चलाए हो, उससे कोई मजदूरी का काम न लिया गया हो जैसे बाकी जानवरों से लिया जाता है। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा बताओ उसका रंग कैसा हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से फरमाया इन्नहा बक़रतुन सफ़राउ फ़ाक़िउन लौनुहा तसुर्रुन नाज़िरीन, कि पीले रंग की हो जो देखने वालों को भाए, अच्छी लगे। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा उसकी उम्र क्या हो। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ना बूढ़ी हो ना बिल्कुल कम उम्र हो। फिर अब उन्होंने मजीद पूछा, इस तरह कई सारी बातें, उन्होंने निशानियां पूछी कि कैसी गाय हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें बताया। अब ये लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब ये गुफ्तगू हो रही थी तो अब आखिर में इन्होंने ये कहा कि इंशाअल्लाह अब आपने सही कहा है, अब जो आपने निशानियां बताई हैं गाय की, अब वो हम ढूंढ के ले आएंगे, अब उसको ज़बह करेंगे। क़ालुल आन जि'ता बिल हक़ फ़ज़बहूहा वमा कादू यफ़अलून। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें इस बात का हुक्म फरमाया, तफसील बता दी और वो लोग गाय तलाश करने चले गए। इतने में दूसरी जगह यह वाक़या हुआ इससे पहले कि बनी इसराइल का एक शख्स जिसका अपना छोटा एक बच्चा था और उसकी घरवाली उम्मीद से थी, अभी बच्चा नहीं हुआ था, उसकी घरवाली उम्मीद से थी और उसके पास एक छोटी बछिया थी। वो शख्स कहीं सफर पर जाने लगा तो उसने अल्लाह पाक से दुआ की, या अल्लाह मैं सफर पर जा रहा हूं और ये बछिया मैं तेरे सुपर्द करके जा रहा हूं और इसकी तू हिफाजत फरमाना। कुछ अरसे के बाद उस बंदे का इंतकाल हो गया। वो बच्चा पैदा हुआ, कुछ बड़ा हुआ। उसकी वालिदा ने उस बच्चे से कहा कि तुम्हारे अब्बू जंगल में एक गाय छोड़कर गए थे, बछिया, अब वो बड़ी हो गई होगी और अल्लाह के सुपर्द करके वो गए थे, तुम जाके अल्लाह पाक से दुआ करो और वो गाय ले आओ।
ताकि हम बेचकर अपना गुजर बसर करें। वो बच्चा गया जंगल में, उसने अल्लाह पाक से दुआ की, वो मिल गई उसको और वो ले आया। अब ये यहाँ से बेचने के लिए बाजार में गया, मार्केट में यानी मंडी में। बनी इसराइल वाले वो भी तलाश कर रहे थे कि कोई ऐसी खूबी वाली हमें गाय मिल जाए। वो बच्चा जो बेचने के लिए आया था, उसके पास एक बंदा आया, पूछा क्या रेट है, तफसील बताई। 3 सिक्के हैं, 3 दिरहम उस जमाने के, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने के। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें 4 सिक्के देता हूं, ये मुझे दे दो। कहा है, फिर ऐसा करो, मेरी वालदा ने मुझे कहा था कि जब तुम्हारा सौदा तय हो जाए, डील हो जाए, फिर मुझे एक बार मशवरा कर लेना, मुझे बता देना। वो बच्चा आया, वालदा से पूछा, और जिस बंदे ने उससे डील की तो उसने कहा कि नहीं, वालदा से नहीं पूछो, बस मेरे से तुम्हारा सौदा तय हो गया, अब बस वालदा से नहीं पूछो। उसने कहा नहीं, मैंने वालदा से पूछना है। वो गया, पूछ के आया। उसकी वालदा ने कहा कि चलो ठीक है, 4 सिक्के में वो अगर ले रहे दे दो, लेकिन फिर भी दोबारा जब बात डील हो जाए, डन हो जाए, फिर मुझे दोबारा बताना। अब वो गया तो उसने कहा कि कितने सिक्के? 4 सिक्के। मैं तुम्हें 6 सिक्के देता हूँ। ठीक है, दे रहा हूँ, लेकिन मैं एक बार वालदा को बता के आ जाऊँ। फिर वो गया। अब उसकी वालदा नेक समझदार, उसने कहा कि बेटा तुम ऐसा करो, मुझे लगता है कि वो कोई इंसान नहीं, वो कोई फरिश्ता है। तुम जाके उससे कहो कि ये बताओ, तुम हमें गाय बेचने देते हो या नहीं, हम क्या करें? तो उसने कहा कि वाकई मैं फरिश्ता हूं। ऐसा है, बनी इसराइल के कुछ लोग ऐसी गाय की तलाश में घूम रहे हैं, बनी इसराइल वाले ऐसी गाय की तलाश में घूम रहे हैं, तुमने जो है ना, ये उनको बेचना है। इसकी कीमत 6 सिक्के 10 सिक्के नहीं है, तुमने उनसे कीमत मांगनी है कि इसके कीमत खाल भर सोना है, यानी ज़बह करने के बाद जितना सोना खाल में आ जाए, खाल उतार लेते हैं जानवर से, अब जो खाल पड़ी होती है उसमें जितना सोना आ जाए, इतनी ज्यादा सोना तो फिर हम ये तुम्हें गाय दे रहे हैं। अब वो उसने कहा कि ठीक है। बनी इसराइल वाले ढूंढते वहां पहुंचे, उन्होंने उससे सौदा तय किया, ये हो गया, बेच दिया। और वो लोग ले गए, बनी इसराइल वाले, उस गाय को ज़बह किया और उसके गोश्त का कुछ हिस्सा उस मुर्दे को लगाया, गोश्त का टुकड़ा लगाया, तो वो मुर्दा जिंदा हुआ और उसने बताया कि मुझे किसने कत्ल किया है। उस बंदे का उसने नाम लिया, दोबारा वो मौत की नींद सो गया। ये वाकया, और दूसरा एक गाय वाला वाकया और बच्चे वाला वाकया। इसमें ये जो कुरान शरीफ में जिक्र हुआ है गाय वाला वाकया, इसमें हमारे लिए सीखने की कई बातें हैं। पहली बात यह है कि जब बनी इसराइल को हुक्म हुआ कि अल्लाह पाक फरमाता है कि तुम क्या करो, गाय ज़बह करो, उन्होंने पूछना शुरू कर दिया कि गाय कैसी हो। खामोशी से गाय कोई सी भी ले लेते तो हो जाता काम। अब एक बात बताई, फिर तीसरी बात पूछी रंग कैसा हो, वो बताई, फिर बताया कि उम्र कितनी हो, फिर बताया मुख्तलिफ। अब इससे हमें पता चला कि बार बार बेजा सवालात नहीं करने चाहिए, बेजा सवालात नहीं करने चाहिए। और हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें फिर फरमाया कि क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं कि मैं जाहिलों में से हो जाऊं। क़ालू अतत्तखिज़ुना हुज़ुआ, जब उन्होंने कहा कि आप मजाक करते हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि मैं मजाक नहीं कर रहा, यानी मजाक करना तो जाहिलों का काम है, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा, ये अल्लाह का हुक्म है। तो इस तरह मजाक मस्खरे से हमें बचना चाहिए। कुरान शरीफ की इस आयत मुबारका से हमें यह भी सीखने को मिला, और यह भी सीखने को मिला कि अल्लाह ताला तो बगैर सबब के भी उस बंदे को जिंदा कर सकता था, बगैर सबब के भी बंदे को जिंदा कर सकता था। गाय के गोश्त लगाने का हुक्म क्यों दिया, और बाकी जो मामलात हैं उनका हुक्म क्यों दिया? तो और इसमें यह बात भी जिक्र करने मकसूद है कि अल्लाह ताला मरने के बाद दोबारा जिंदा करने पर भी कादिर है। कि एक बंदा मर गया, अल्लाह पाक ने उसको दोबारा जिंदा किया। ऐसे कई सारे वाकयात हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में ऐसा वाकया पेश आया, और कुरान शरीफ में इसी मौजू से रिलेटेड हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाकया है 3 पारे में कि उन्होंने जानवरों को
परिंदों को ज़बह किया। अल्लाह पाक ने फरमाया इनको दोबारा बुलाओ और फिर इनको आवाज़ दो, ये लोग जिंदा होकर तुम्हारे पास आ जाएंगे। ये तीसरे पारे में है। क़ाला बला वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी क़ाला फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत तैर, ये आयात मुबारका। और दूसरा जो वाक़या है बच्चे वाला, बनी इसराइल के बच्चे वाला, इससे मालूम हुआ कि वालदैन की फर्मा बरदारी करनी चाहिए, वालदैन की फर्मा बरदारी करनी चाहिए। वालदैन की फर्मा बरदारी में इंसान का फायदा है। और इस हदीस पाक आयत मुबारका से यह भी पता चला कि शरीयत पर बहस भी नहीं करनी चाहिए, शरीयत पर बहस भी नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग बिला वजह मुख्तलिफ मौज़ूआत पर फजूल में बहस करते हैं जिसका कोई लेना देना, कोई फायदा नहीं होता, जिसका कोई फायदा नहीं होता। मिसाल के तौर पर जैसे कोई कहे कि फर्ज नमाजें 5 ही क्यों हैं, 6 होनी चाहिए थी या 4 होनी चाहिए थी। तो अल्लाह का हुक्म है, तुम्हें क्या जरूरत है, तुम अल्लाह पाक को मशवरा दोगे भी 4 करते नहीं। शरीयत के मामलात में बहस नहीं करनी चाहिए, अपनी अकल को दखल नहीं देना चाहिए। आप अल्लाह रसूल को मशवरा देंगे कि ऐसा करो, कहते हैं रमजान के रोजे ही फर्ज क्यों है, शाबान में होते, रबीउल अव्वल में होते, किसी और महीने में होते, रमजान में ही क्यों है, तुम्हें इससे क्या लेना देना है। अल्लाह पाक ने फर्ज फरमाया, आप उस पर अमल करो, आपका काम यह है। हदीस शरीफ में है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह फरद फराइदा फला तुदय्यऊहा, कि बेशक जो फरैज हैं वो फर्ज हैं, उनको ज़ाय न करो। जो फरैज हैं, रोजे फर्ज हैं, नमाज फर्ज है, ज़कात फर्ज है, हज फर्ज है, जिस तरह और भी कई सारी चीजें इस्लाम में हम पर फर्ज हैं, ये फरैज अल्लाह की तरफ से, इनको ज़ाय न करो, इनकी पाबंदी करो। और दूसरी चीज इरशाद फरमाया वहर्रम हुरुमातिन फला तनहिकूहा, और हराम है, कुछ चीजों को अल्लाह पाक ने हराम फरमाया है, उनमें मत पड़ो। क्या फरमाया? कुछ चीजों को अल्लाह पाक ने हराम फरमाया है, उनमें मत पड़ो। और दूसरी चीज इरशाद फरमाया वहद्ददा हुदूदुन फला तातदूहा, और कुछ अल्लाह की हदें हैं, उन हदों को पार ना करो। कुछ अल्लाह की हदें हैं, उन हदों को क्रॉस ना करो। और फरमाया वसकत अन अशियाई मिनल निसियानी मिन गैर निसियानी, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर खुद ही जानबूझकर सुकूत फरमाया, उन चीजों में भी मत पड़ो, उनसे मुताल्लिक बहस ना करो। इस हदीस में 4 चीजें बताई गई कि जो अल्लाह के फरैज है उनकी पाबंदी करो और उनको ज़ाय ना करो, और कुछ हराम चीजें हैं उनसे बचो, हराम चीजों से, और अल्लाह की कुछ हदें हैं, उन हदों को क्रॉस ना करो। और कुछ चीजें ऐसे हैं जो अल्लाह पाक ने अपनी लाखों हिकमतों के तहत किसी बात पर सुकूत फरमाया है, खामोशी फरमाई है, उसका वाज़े कोई हुक्म नहीं दिया, उसमें बहस ना करो, उसमें बहस ना करो। यह हमें सीखने को मिला। और जो बनी इसराइल के दूसरा वाकया था कि बच्चे के वालिद ने बछिया अल्लाह के सुपर्द की और फिर वो बछिया मिल भी गई। इसी तरीके से हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में एक ऐसा वाकया पेश आया। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक शख्स को देखा और उसका छोटा बेटा देखा कि दोनों की शक्ल आपस में बहुत मिलती जुलती है, बहुत हम शक्ल है। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस बंदे से फरमाया कि आज तक मैंने ऐसे हम शक्ल कोई वालिद और बेटा नहीं देखे, बाप बेटा आज तक नहीं देखे। उस बंदे ने अर्ज की या अमीरुल मोमिनीन, क्या आपको इससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात ना बताऊं? आपने फरमाया बताओ क्या बात है। उसने कहा कि ये जो मेरा बच्चा है छोटा, ये अभी अपनी वालदा के पेट में था, मुझे कहीं सफर पर जाना हुआ। पहले जमाने में सफर पैदल होते थे, दूर तक लोग जाते थे और जाने में भी टाइम लगता, वापस आने में भी महीना महीना 2-2 महीने, बाद को तो साल लग जाते, जैसे कोई तिजारत पर जाता तो ऐसे लंबा टाइम लग जाता। उसने बताया कि मैं सफर पर गया, मैंने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मैं अपना बच्चा तेरे सुपर्द करता हूँ, तेरे हवाले करता हूँ, इसकी हिफाजत फरमा। कई अरसे बाद मैं वापस आया, अपने घर पे आया, देखा ताला लगा हुआ है।
अड़ोस पड़ोस से पूछा, उन्होंने कहा कि आपकी ज़ौजा का इंतकाल हो गया है। मैं उनकी कब्र पे गया, फातिया वगैरह पढ़ी, बहुत दुख हुआ। तो शाम के टाइम में अपने दोस्तों के साथ बैठा था कि मुझे वो कब्र से शोले उठते हुए नजर आए, अपनी ज़ौजा की कब्र से। मैं वहां गया, देखा तो वो शोले नहीं थे बल्कि नूर उठर रहा था, वहां से नूर निकल रहा था। और देखा कि कब्र खुली हुई थी और वहां पे मेरा ये छोटा बच्चा बैठा खेल रहा था। मैंने इसको प्यार से उठाया, गोद में लिया। इतने में मुझे आवाज आई कि ए बंदे, अपनी अमानत ले जा, अगर तो अपनी ज़ौजा को भी हमारे हवाले करके जाता तो उसको भी तू वापस जिंदा पाता। सुभान अल्लाह। यह है कि अल्लाह पाक के सुपर्द कर देना कोई चीज, अल्लाह पाक की हिफाजत में, अमानत में दे देना। और जो पहली आयत मुबारका में वाकया जिक्र हुआ, बनी इसराइल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आपने जो औसाफ बताए हैं, इंशाअल्लाह अब हम ऐसी गाय को पालेंगे। इससे हमें मालूम हुआ कि हर काम पर, हर अच्छे काम पर इंशाअल्लाह कहना चाहिए, हर एक अच्छे काम पर इंशाअल्लाह कहना चाहिए। और कुरान शरीफ में इसका बाकायदा हुक्म दिया गया है। सूरतुल कहफ में है, वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला अन यशा अल्लाह, कि किसी काम पर यह ना कहो कि मैं कल ये करूंगा, बल्कि ये कहो कि अगर अल्लाह ने चाहा तो, यानी इंशाअल्लाह कहो। और अच्छा, नेक कामों पर तो इंशाअल्लाह कहना चाहिए। बाद ऐसे काम हो, बुरे काम, उन पर नहीं कहना चाहिए। जैसे कोई कहे मैं कल से नमाज नहीं पढ़ूंगा, तो अब इस पर इंशाअल्लाह नहीं कहना चाहिए। और इसी तरीके से वालिदैन की फर्मा बरदारी भी करनी चाहिए। इंशाअल्लाह कहने की कई सारी बरकतें हैं। एक शख्स कोई बाजार से चीज खरीदने जा रहा था, जानवर, घोड़े वगैरह खरीदने जा रहा था, उसकी जेब में रकम थी। किसी ने पूछा कहाँ जा रहा है, वो बोला कि घोड़े खरीदने जा रहा हूँ। कहा कि बोलो ठीक है, इंशाअल्लाह मैं घोड़े खरीद के लाऊंगा। उसने कहा नहीं, मेरे पास पैसे हैं, ले लूंगा, बस इसमें क्या जरूरत है। कहा कि भाई कह दो, नहीं मेरे पास है रकम, ठीक है जाओ। गया बाजार में, जेब कट गई। अब वापस आया, पूछा भाई घोड़े खरीद के आए? कहा कि नहीं। क्यों? वो जेब भी कट गई, जेब भी खाली है। इंशाअल्लाह अब करूंगा। भाई यही इंशाअल्लाह तुम पहले कर लेते, यही इंशाअल्लाह तुम पहले कह देते। अब नुकसान होने के बाद कर रहे हो, अब क्या फायदा। तो हर अच्छे काम पर इंशाअल्लाह कहना चाहिए। और इसी तरीके से जैसे बाकी चीजें अल्लाह के सुपर्द करने का फरमाया गया, बंदा अपना ईमान भी अल्लाह के सुपर्द कर दे, क्योंकि अल्लाह पाक ना अमानत में खयानत करता है, ना वादा खिलाफी करता है। आप ये कहें या अल्लाह पाक, मैं अपना ईमान जो सबसे मेरा कीमती असासा है, मैं तेरे सुपर्द करता हूं। या अल्लाह मेरे ईमान की हिफाजत फरमा, जब मेरा आखिरी वक्त है, जब मैं दुनिया से जाने लगूं, सही सलामत मेरा ईमान मुझे दे देना। क्योंकि फितनों के जमाने में और मरते टाइम भी बंदे को कोई पता नहीं कि उसका ईमान चला जाए। शैतान आता है बहकाने के लिए, शैतान कई तरह के वसवसे डालता है। एक हदीस में फरमाया गया, वालिदैन की शक्ल में आते हैं, अम्मी अब्बू की शक्ल में आके कहते हैं बेटा तुम मर रहे हो, देखो मैं तुम्हारा वालिद हूँ, मैं तुम्हारा खैर खां हूँ, तुम्हारा हमदर्द हूँ, तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। तुमने इस्लाम पर जिंदगी गुजारी, तुमने सही नहीं किया, मैं तुम्हें कहता हूँ तुम ईसाई मजहब कबूल कर लो, इस्लाम से बेजार हो जाओ। हदीस में बंदे का ईमान मजबूत होता है तो वो जान लेता है कि ये शैतान मरदूद है और उसकी बातों में नहीं आता। और इसी तरह फिर दूसरी तरफ से उसको आता है, फिर वो कहते हैं कि तुम यहूदी मजहब इख्तियार कर लो। जिसका ईमान कमजोर होता है वो दूसरा मजहब इख्तियार कर लेता है और काफिर मर जाता है। इसलिए ईमान को भी अल्लाह के सुपर्द करना चाहिए, ईमान को अल्लाह के सुपर्द करना चाहिए। या अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमा, अपने घर बार की, अपने बच्चों की भी कहें। मामलात होते हैं, बच्चे अगवा हो जाते हैं, कई सारे मसाइल होते हैं, तो अपने घर बार की, अपनी जान के भी अल्लाह पाक से कहें या अल्लाह पाक हमारी हिफाजत फरमा, हमारे बच्चों की, हमारे घर वालों की, हमारे सब चीज़ों की। अल्लाह पाक इंशाअल्लाह हिफाजत फरमाएगा। अल्लाह पाक से दुआ है जो कुछ हमने सुना उसको अल्लाह पाक समझ कर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुन्नत अदा फरमाने की।